जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले क्लास 12 के हिंदी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच जो है ना गैस करके लाया गया। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका परीक्षा जो है हिंदी का 9 फरवरी के दिन होने वाला है, पता है ना। तो आपको जो है अच्छे तरीका से अगर मार्क्स लाना है हिंदी में तो अच्छे तरीका से पढ़ना होगा तुम सबको, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रख लेना बाबू, ठीक है। तो चलिए कभी टाइम का क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। इससे पहले आप लोग क्लास को बाबू लाइक नहीं किए हो का, क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज बाबू आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास कराऊं या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आऊं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, समझ रहे हो ना। चलो तो हम जितना क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। और खाली सारे बच्चे बता दीजिएगा कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना, सारे बच्चे बता देंगे, ठीक है। चलो यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है। सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है, सारे बच्चे को पता है। उसने कहा था कहानी की पत्रा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करना बाबू सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है बाबू 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। गंडक नदी की चर्चा जो है वो किस शीर्षक पाठ में है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हमको पता है गंडक नदी कहा जा रहा है, तो ओ सदा नीरा पाठ से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए बाबू, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा आप सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। आप कहिएगा सर हमको पता है मुक्तिबोध का पूरा नाम जो होता है गजानन माधव मुक्तिबोध होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखने का कोशिश करना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हो बाबू क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। सारे बच्चे कर लो। चलो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है सौभाग्य का विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब जो होता है बाबू उल्टा शब्द होता है। क्या उल्टा शब्द होता है, याद रखना, ठीक है। तो सौभाग्य का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा ना। कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो, 4 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बबुआ जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते चलो तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र में कौन सा समास है, याद रखिएगा। यथाशीघ्र है, यथाशक्ति है, यथासंभव है, उसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, जल्दी बतलाओ तो। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया, कहिएगा सर जी ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो है जाएगा मेघनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। इस सारे क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है, कछुआ धर्म जो है गुलेरी जी की रचना है, कविता के नए प्रतिमान जो है ये जो है नामवर सिंह की रचना है ना। कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है और मेघनाथ जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है गीतावली किनकी रचना है। गीतावली जो है वो किस लेखक की रचना है, कहिएगा सर गीतावली पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग तुलसीदास मार रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलो ना बाबू, क्लास को लाइक करते चलो। देखो सारी चीज में कमी करना है लेकिन क्लास को लाइक सब्सक्राइब करने में कमी नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें कमी नहीं करना है तुम सबको। सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हो सारे बच्चे कर लो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना तुम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब हुआ था, कब दिया गया था, कब प्राप्त हुआ था, जल्दी बतलाओ कब प्राप्त हुआ था या कब दिया गया था। कहिएगा सर हमको पता है ये जो दिया गया था 1993 ईस्वी में दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ठीक है। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना तुम सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना युवावत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी रचना है। शीर्षक कविता संग्रह जो है वो किस लेखक की रचना है, कहिएगा सर जी ये जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है बबुआ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब आपके पास आजादी हो, जब आपके पास स्वतंत्रता हो, याद रखना। ऑप्शन ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जब आपके पास आजादी होगा तभी सत्य की खोज होती है, वरना नहीं होगी, ठीक है। चलो यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता में के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज व्यवस्था में बबुआ क्या खो गया है, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर जी गांव के घर के अनुसार आज जो है पंचमरमेश्वर इसमें खो गए हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो कौन कवि माने जाते हैं या कौन लेखक माने जाते हैं? कहिएगा सर जी हम जानते हैं, वो जो माने जाते हैं मोहन राकेश जी माने जाते हैं। कौन? मोहन राकेश, याद रखना, मोहन राकेश जी माने जाते हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन कहिएगा मोहन राकेश नहीं दिया, दिया है बाबू, देखो यहाँ देखो डीएल है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी मार देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा बबुआ? कहिएगा दिल्ली में रहकर जो है स्वतंत्र लेखन किए थे। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है कहा जा रहा है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकों प्रकाशित हुई थी? कहानी की मतलब कितने पुस्तक जो है प्रकाशित कर चुके थे गाइडी मोपासा जी? आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो कर चुके थे ना, यानी लगभग 300 से अधिक जो है ये जो है कहानी को जो है प्रकाशित कर चुके थे, याद रखना, ठीक है बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद अधूरी शिक्षा छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कहिएगा सर जी सुभद्रा कुमारी चौहान थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था, याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को जो हुआ था, निधन हुआ था। लेकिन जन्म पूछेगा तब का मारिएगा, जन्म बबुआ पूछ देगा तब का मारिएगा। कहिएगा सर जी 23 जून 1844 ईस्वी को क्या हुआ था? जन्म हो चुका था, ठीक है, जन्म हो चुका था। 23 जून 1844 ईस्वी को जन्म हुआ था, निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। समझ रहे हो बात को? आप लोग अच्छे से समझना जितना हम साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। देखो ना कहा जा रहा है बबुआ कि बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साहित्य साथी थे, कौन कौन साथी साहित्यकार थे, कौन कौन साथी जो है साहित्यकार थे? आप कहेगा सर हमको पता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र और राधा चरण गोस्वामी थे, मतलब दोनों जो साथी है और साहित्यकार भी थे। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? अगर बाबू अच्छा क्लास को लग रहा है तो क्लास को लाइक करते रहो ना, क्लास को लाइक करते रहो। तुम सब जितने बच्चे हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें कमी नहीं करना है रे बाबू, ठीक है, इसमें कमी नहीं करना है तुम सबको। चलो यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कहिएगा सर हमको पता है, ई जो है ना स्त्रीलिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? मतलब शेक्सपियर जो होता है कौन सा संज्ञा है? कहने का मतलब है, सीधा सीधी बात करें तो कहिएगा सर जी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्ठ का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करो सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखने के लिए। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था याद रखिएगा बाउल था, पता है ना। और बड़े होने पर इसे लोग ने, भारत की जनता जो है क्या जानने लगी? क्या जानने लगी? लोकनायक, लोकनायक, याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू। कहा जा रहा है कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसको मिला था? 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान किसको मिला था? कहिएगा सर जी ये जो है जयप्रकाश नारायण जी को मिला था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर की पत्निया का जो नाम हुआ था रे बबुआ वो क्या था? तो आप कहिएगा श्यामवती देवी था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा बात बोला गया था। और भगत सिंह कौन पाठ को लिखे? एक लेख और एक पत्र पाठ को भगत सिंह लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? देखो कौन सी रचना जो है भगत सिंह की है? आप कहिएगा
यहाँ जो है राजनीतिक और विद्यार्थी जो है ना, यहाँ विद्यार्थी और राजनीतिक है, ये जो है ना बाबू भगत सिंह की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हारे को हरि नाम जो है, ये जो है किनका है, ये जो है हारे को हरि नाम जो है बलखीट भट्ट जी की रचना है। कविता का नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है। तो यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना ये हो जाएगा, समझ रहे बाबू। चलो इसका आंसर बताओ। अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी कौन है? अंतोन चेखव जी कौन से पाठ को लिखे हुए हैं? कहिएगा सर हमको पता है। अंतोन चेखव जो पाठ को लिखे हुए हैं ना, कलर की मौत है ना, अंतोन चेखव, ठीक है। रस्सी का टुकड़ा, गाड़ी मोपास्टा, याद रखिएगा। पेशगी हेनरी लोपेज पाठ को लिखे हुए हैं। पेशगी जो है हेनरी लोपेज पाठ को लिखे हुए हैं। याद रखो ना, इस सारे क्वेश्चन को याद रखो, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं तुम सबको, ठीक है। इसका आंसर बतलाओ तो बबुआ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एक लेख, कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसको पत्र लिखा था? कहिएगा अपने क्या, सुखदेव को, अपने मित्र को, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बबुआ, याद रखना तुम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ 27 नंबर क्वेश्चन में देखो, कहा जा रहा है तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है? किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुमराई हो गई। तो कहिएगा सर जी उसने कहा था कहानी से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लहना सिंह लड़कियां से बार बार पूछते थे कि तेरी कुमराई हो गई, तो लड़कियां धत करके भाग जाती थी, पता है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रशासनिक पद पर थे? सारे पत्ते को पता है, कारा अधीक्षक के पद पर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाना तुम सब क्या हो जाएगा। हम देख रहे हैं सारे बच्चे का आंसर। कहा जा रहा है कि कृष्ण शब्द का विशेषण क्या, विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम शब्द जो होता है रे बाबू, क्या होता है? जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर कृष्ण शुक्ल होता है। विलोम शब्द मतलब उल्टा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ 30 का आंसर जल्दी से करो। कहा जा रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, स्तुति का उल्टा शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। बिल्कुल निंदा हो जाएगा रे बाबू, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 30 का, याद रखना तुम सब, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है संध्या शब्द का विलोम शब्द है। संध्या शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? क्या कहिएगा सर हमको पता है क्या होता है? प्रातः होता है, समझ रहे हो। चलो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बतलाओ तो। दूषित शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, यहाँ भी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। कहिएगा सर हमको पता है। दूषित का विलोम शब्द जो होता है वो क्या हो जाता है? दूषित मतलब किसी चीज को खराब कर देना, है ना, तो स्वच्छ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 33 का आंसर बताओ। विशेषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शेष का विलोम शब्द क्या होगा? अवशेष हो जाएगा। शेष का अवशेष हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का करेक्ट बबुआ ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर जल्दी से करो, जितने बच्चे जुड़े हो जल्दी से इसका आंसर करो। क्या होने वाला है? कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं? हमने एक क्वेश्चन कई बार बतलाया है बाबू कि ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, याद रखना, ठीक है बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बाबू 35 नंबर क्वेश्चन में देखो ना, कहा जा रहा है कि साहित्य का सौदाशास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? साहित्य का सौदाशास्त्र आलोचना पुस्तक जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? कहिएगा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? वर्णित मन जो है वो कैसा ताल है बाबू? तो आप कहिएगा सर हमको पता है। वर्णित मन जो होता है क्या होता है? गहरे और विशाल होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 36 का, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, किस करे कि किसकी विजय हुई सेना की और की नागरी की, और पंक्ति किस पाठ से ली गई है? पंक्ति जो है वो किस पाठवा से ली गई है रे बबुआ? कहिएगा सर जी हम जानते हैं। क्या हारजीत पाठ से लिया गया है? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना। देखो यहाँ जो है बबुआ 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास कहाँ है? तो सागर है, और सागर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है बबुआ। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 38 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, इसमें कहीं कोताही नहीं करना है, कहीं गलती नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। क्योंकि आप सबके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करा भी रहे हैं आप सबको, ठीक है। तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और बबुआ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट क्लास होगा तो नोटिफिकेशन कैसे
कैसे पहुंचेगा? जब चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिएगा तब, ठीक है। तो आप सारे बच्चे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। कहा जा रहा है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ईमानदार शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बेईमान हो जाएगा, समझ रहे हो? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ, यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवरण शब्द का भी विलोम शब्द होगा। आवरण का विलोम शब्द जो होता है अनावरण होता है। ऑप्शन क्या सी हो जाएगा? 40 का सी होगा, याद रखना। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। कहा जा रहा है कि ऊंचा शब्द का विशेष विलोम शब्द क्या होगा? सारे बच्चे को पता है कि ऊंचा का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द जो होता है नीच हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊंच का नीच होगा, याद रखना। उल्टा यानी विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, यानी विपरीत शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, क्योंकि विलोम शब्द का दूसरा नाम जो होता है उल्टा शब्द होता है, विपरीत शब्द होता है, पता है? ये सब याद रखिएगा आप सब, नहीं याद होगा तो याद रखिएगा। चलो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है कि कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? तो कोमल का कठोर होता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है। 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रक्षक शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा। रक्षक, तो आपका एक अथर्जी रक्षक में जो हो जाएगा अक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पता है? क्योंकि लास्ट वाला प्रत्यय बोलते हैं, पहले वाला उपसर्ग बोलते हैं, पता है ना, याद रखना। चलो 44 नंबर क्वेश्चन का रहा परलोक शब्द का उपसर्ग बतलाओ। पर जोर, एक मिनट, पर जोर क्या होगा बाबू? पर जोर अलोक होगा, समझ रहे हो? पर जोर अलोक होगा, यानी पर उपसर्ग होगा, लोक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो पर यहाँ पर कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना। क्लास को लाइक करते चलना है, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते चलना है, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ कि अज्ञान करे के अज्ञान में जो होता है उपसर्ग बतलाओ। अ उपसर्ग हो जाएगा, समझ रहे हो? अ जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखना। क्या हो जाएगा? अ उपसर्ग हो जाएगा बाबू, याद रखना तुम सब, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे के नकलची शब्द में प्रत्यय बतला दो, क्या होने वाला है? नकलची शब्द में प्रत्यय जो होगा क्या हो जाएगा? तुम सब जल्दी से बतला दो, इसका आंसर क्या होने वाला है? नकलची ची प्रत्यय हो जाएगा बाबू, अरे ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये बबुआ 47 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशजोर का होता है रे बाबू, डा होता है। यशोदा का संधि विच्छेद यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार का संधि विच्छेद जो होता है समजोर सार होता है, पता है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है तुम सबको। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ जो है चलो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला बाबू तुम सब। कहा जा रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन, याद रखना, पोजोर अन होता है, समझ में आया? पोजोर अन होता है पवन का संधि विच्छेद। पवन न मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, पोजोर अन मारना है, यानी ऑप्शन ए में दिया है बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के बबुआ लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग का संधि विच्छेद होता है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है जल्दी बताओ तो? उत्जोर क्या होगा? उत्जोर योग हो जाएगा, समझ रहे हो? उत्जोर योग हो जाएगा, उद्योग का संधि विच्छेद, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना, ठीक है। 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन था, तो आप बतलाओ 50 में जो है कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो और कितना गलत कर पाए हो। ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, जितने बच्चे देखे हैं ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे। सर 50 में मेरा इतना है, समझ रहे हो ना? सारे बच्चे बतलाएंगे, झूठ कोई बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है बबुआ। आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मत भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।